सर बिजनेस में ट्रेड फाइनेंस को कैसे समझे? ट्रेड फाइनेंस बेसिकली आपकी एक ओडी होती है, सीसी होती है, और वो आपके फंड बेस्ड होता है। मतलब उसके पीछे आप पैसा है, आपने चेक इशू किया, आपका चेक क्लियर हो जाएगा आपके ऑर्डर फैसिलिटी के सामने। ट्रेड फाइनेंस कैसे होता है कि देयर इज ए वन परचेसर एंड वन सेलर इज देयर। आपका सामान मुझे ठीक लगा, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं है। अगर मैं सिंपल एक बहुत ही मतलब कॉमन मैन के लिए बोलूँ, तो आप कैसे करें धंधा? तो या तो आप पैसा भी दे दो, पैसा भी दे दो तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पैसा लगता है। तो इसके लिए ट्रेड फाइनेंस उसमें आता है, और बैंक उसमें 2 से 3 इंस्ट्रूमेंट देता है जिससे बायर एंड सेलर को एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस आ जाए। जो सिंपल हम बहुत ही कॉमनली बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट का, एलसी का। तो आपको कोई जिससे आप बाय करना है, या चाहे इंटरनेशनल बिजनेस हो चाहे डोमेस्टिक बिजनेस हो, अ, अगर मुझे आपसे कुछ 5 से 10 करोड़ का कुछ बाय करना है, तो आप मुझे जानते नहीं है या रेफरेंस जो भी है, लेकिन आपको मतलब ये लगता है कि नहीं भाई पेमेंट मेरा सिक्योर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आपसे मैं बाय करूँगा, और मैं आपको आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट भी ले लूँगा। ताकि क्या है कि मैं जब आपको सेल कर रहा हूँ एज ए सेलर, आई हैव द लेटर ऑफ क्रेडिट, और उस लेटर ऑफ क्रेडिट के सामने मैं अपना जो सेल बिल सबमिट कर दूंगा बैंक को। सो माय पेमेंट इज सिक्योर्ड एज ए सेलर। सो एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, सेकंड बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं बैंक गारंटीज, वो एक हो गया। तो ये जो 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है, ये यूज करके हम ट्रेड फाइनेंस में आगे बढ़ते हैं। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपके ऑब्लिगेशन जो है, एज ए बायर आई हैव टू पे, करेक्ट, इफ आई एम द बायर आई हैव टू पे, एंड द सेलर इज सिक्योर कि हाँ भाई आज से 60 डेज या 90 डेज या 45 जो भी आपके पेमेंट टर्म्स है, उसमें मुझे पैसा मिल जाएगा। तो आप नॉर्मली लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्ट कीजिए, और सेकंड मेथड है आप प्रोजेक्ट, खास करके प्रोजेक्ट केस में आप बैंक गारंटी इशू करते हैं, so that the company which is the beneficiary company, they are secured against your performance or your payment terms.